हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आईबीपीएस ने पीओ के लिए जो 2021-22 के लिए वैकेंसीज़ थी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है कल। और आईबीपीएस पीओ के लिए फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 5 अगस्त से। ओके, और जो एग्ज़ाम का शेड्यूल डिसाइड किया गया है वो नवंबर-दिसंबर 2020 का किया गया है। तो अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी जल्दी तैयारियाँ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट अवेटेड पीओ का फॉर्म आ चुका है। तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय, कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, कैसे एग्ज़ाम होगा, कब होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी, कितनी फ़ीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ओके, एक्टिविटीज़ की जो भी डेट्स हैं वो देख लेते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन का यानी फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है वो है 5 अगस्त 2020 और लास्ट डेट है 26 अगस्त 2020। ओके, तो फॉर्म भरने में बिल्कुल देरी मत करिएगा, कभी कभी सर्वर ही फंस जाता है, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। ठीक, तो इस दौरान आप फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फ़ीस का जो पेमेंट है वो भी आप कर सकते हैं इसी दौरान 5 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में। ओके, जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है अगर पॉसिबल होगा, सेफ़ होगा तो ही होगी, और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ कराई जाएगी 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में। और इसके लिए कॉल लेटर भी आपको कुछ ही दिन पहले मिलेगा, वो नोटिफिकेशन आ जाएगी वेबसाइट में। उसके अलावा आपको तो पता ही है, एक प्री एग्ज़ाम होता है और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। ओके, तो 2 एग्ज़ाम होते हैं पीओ के लिए। तो जो प्री के लिए एग्ज़ाम डिसाइड की गई है वो है 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। ओके, ये 3 डेट्स रखी गई हैं, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। और इसके लिए भी आपको कॉल लेटर कुछ ही दिन पहले आएगा वेबसाइट में नोटिफिकेशन के साथ। उसके बाद जो प्री का रिज़ल्ट है वो अक्टूबर-नवंबर 2020 में आएगा। और मेंस के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए कॉल लेटर आएगा नवंबर 2020 में। और मेंस के लिए डेट डिसाइड की गई है 28 नवंबर की। ओके, उसके बाद जो मेंस का रिज़ल्ट है वो दिसंबर 2020 में ही आ जाएगा। और आप इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जनवरी 2021 में डाउनलोड कर लेंगे, और जो इंटरव्यू होगा वो जनवरी-फरवरी 2021 में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो आपका प्रोविज़नल अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2021 में हो जाएगा। तो लगभग 6 से 7 महीने का टाइम लगता है पूरी प्रोसेस में। बाकी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी अपडेट्स होंगे वो वेबसाइट पे आ जाएंगे नोटिफिकेशन के द्वारा। उसके अलावा मैं भी अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा जैसे जैसे भी अपडेट्स आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। जो एज निर्धारित की गई है वो है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल, यानी 20 साल के नीचे वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं और 30 साल के ऊपर वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपकी 2 अगस्त 1990 के पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2000 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ओके, बात करें एज रिलैक्सेशन की तो SC/ST में 5 साल का दिया गया है और OBC में 3 साल का दिया गया है। उसके अलावा PWD को 10 साल का और एक्स सर्विसमैन वगैरह को 5 साल का। उसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए यानी पीओ के लिए, वो होता है कम से कम आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ओके, और आपके पास एक वैलिड मार्कशीट भी होनी चाहिए, या मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। तो कई लोगों को डाउट आता है कि क्या फ़ाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भर सकते हैं फॉर्म या नहीं। तो अगर आपके फाइनल रिज़ल्ट 26 अगस्त के पहले आ जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे चाहे तो अप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो वैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा उसमें आपको अपने मार्क्स को सबमिट करना पड़ता है वेबसाइट में जब आप फॉर्म भरेंगे। तो जब आपका रिज़ल्ट 26 अगस्त के पहले आ जाएगा तभी तो आप मार्क्स भर पाएंगे। और अगर से किसी को सिर्फ एग्ज़ाम चेक करना है क्या कैसे होता है, उसका एक तरह से ट्रायल लेना है, तो वैसे भी वो अप्लाई कर सकता है। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं जो फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम का। सबसे पहले होता है प्री। ओके, प्रीलिम्स आपका होता है 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको दिए जाते हैं 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और रीजनिंग। ओके, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते हैं और मार्क्स रहता है 30 का, और मैथ और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन रहते हैं 35-35 नंबर के। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इन तीनों का ही अलग अलग टाइम डिवाइड कर दिया गया है। यानी 20 मिनट रहेंगे आपके पास इंग्लिश के लिए, 20 मिनट मैथ के लिए और 20 मिनट रीजनिंग के लिए। तो सब कुछ ये ऑनलाइन सर्वर क्लॉक सेट रहती है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज होगा।
तो मेक श्योर टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते समय। उसके अलावा जो भी कट ऑफ बनता है, तो अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको ओवरऑल जो कट ऑफ निकलेगा तीनों सब्जेक्ट का मिला के, वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कट ऑफ होते हैं, जैसे इंग्लिश का अलग कट ऑफ होगा, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, तो इन तीनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी अलग अलग आपको कट ऑफ निकालना पड़ेगा। मेंस की बात करें तो मेंस में कुछ और सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड जुड़ जाता है। उसके अलावा जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस एक सब्जेक्ट आ जाता है, और इंग्लिश और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि मैथ। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसमें से 45 नंबर का रीजनिंग कंप्यूटर रहता है, 40 का इंग्लिश, 40 का जीए रहता है, 35 का इंग्लिश और 35 के मैथ। तो टोटल 155 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के। कुछ क्वेश्चन इसमें 2 नंबर के भी रहते हैं, और इसका जो टाइम अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो रीजनिंग के लिए मिलेंगे आपको 60 मिनट, जीए के लिए मिलेंगे 35 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिलेंगे 40 मिनट, और डीआई या मैथ के लिए मिलेंगे 45 मिनट। और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेंगे, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को छोड़ के। उसके बाद जब आपका इतना प्रोसेस हो जाएगा तो एक और पार्ट है जिसमें आपको 2 चीज़ें लिखनी पड़ती है, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग। ये आपको ऑनलाइन कीबोर्ड की मदद से वहीं पे लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 टॉपिक रहेंगे, और 30 मिनट के अंदर आपको 25 नंबर के लिए ये एसे और लेटर लिखना पड़ेगा। ओके, तो टॉपिक वहाँ पे दिए रहते हैं, आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, 2 टॉपिक रहते हैं, आप 2 में से किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करके एक लेटर लिखना पड़ेगा आपको किसी टॉपिक पे, और एक एसे लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेंस का फॉर्मेट। उसके बाद जो मेंस का रिज़ल्ट आता है उसमें भी आपको ओवरऑल क्वालिफाई करना ही पड़ता है, साथ ही में जो अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं उनका भी कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे लेके क्या जाना है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपका जो कॉल लेटर है वो अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही दिन पहले, तो आपको उस कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकालना है, उस पर एक अपनी कलर फ़ोटोग्राफ रिसेंट चिपकानी है। ओके, और आपको एक फ़ोटो आईडी ओरिजिनल में लेके जाना है, और उसी फ़ोटो आईडी का फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जाना है। तो ये 4 चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉल लेटर पे आपकी फ़ोटो पेस्टेड होनी चाहिए, एक ओरिजिनल फ़ोटो आईडी और एक उसी की फ़ोटोकॉपी। ये 3 तो ज़रूरी हैं। बाकी कोरोना के चलते कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं, वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कुछ देर में। ठीक, यहाँ पे पेनाल्टी के बारे में बताया गया है। जो भी क्वेश्चन आप करते हैं अगर गलत होते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 0.25 या 1/4 नंबर जो क्वेश्चन के लिए असाइंड होगा मार्क्स, वो आपका माइनस हो जाएगा। यानी प्री में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका -0.25 हो जाएगा। और मेंस में जो 1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी सेम तरीके से -0.25 होगा, लेकिन जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसका 1/4 होगा, तो -0.5 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बारे में एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का। तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपको सेंटर मिलेगा। ओके, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो जो भी लिस्टेड सिटीज़ हैं सेंटर के लिए, उन सब का नाम है लिस्ट में, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे भी पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी, कौन कौन सी सिटी अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर है, आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको सबसे पहले IBPS का वेबसाइट खोलना है, ibps.in। ओके, अब आप ibps.in खोलेंगे तो ऊपर जो नोटिफिकेशंस आती हैं वेबसाइट के होम पेज में, वहाँ पे दिया रहेगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP POMT। ओके, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाएगा। ओके, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि आपका नाम, फैमिली बैकग्राउंड यानी फादर्स नेम, मदर्स नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। तो जो भी आप डिटेल भरेंगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे और ईमेल पे आपका ID और पासवर्ड आ जाएगा। ओके, मोबाइल नंबर ध्यान से भरिएगा क्योंकि ID पासवर्ड और जो भी नोटिफिकेशन है ज़रूरी सब उसी पे आएंगी। उसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ अपलोड करने पड़ेंगे, साथ ही अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल भी डालना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप सब भरिएगा। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज़। उसके बाद आपको स्कैन्ड सिग्नेचर्स चाहिए आपके,
और जो आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है यानी उल्टे हाथ के अंगूठे का निशान, ओके, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन वो चाहिए स्कैंड, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये 4 चीज़ें चाहिए आपको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए फॉर्म भरने के दौरान, ओके। डिक्लेरेशन में लिखना क्या है या अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है, ओके। और जो मोड ऑफ पेमेंट बताया गया है, तो आपका जब फॉर्म सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपके पास आएगा पेमेंट, तो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से या क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन में आपको ये लाइन लिखनी है, आई के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ओके। तो ये 2 लाइन है जो स्टेटमेंट के, ये आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है वाइट पेपर पे, और इसको फिर क्रॉप करके स्कैन कराना है। और यहाँ पे इस लिस्ट पे दिया गया है कि आप क्या क्या प्रोहिबिटेड है, क्या क्या नहीं ले जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। तो सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है एग्ज़ाम सेंटर में, ओके। जो भी ये लिस्ट दी हुई हैं आपको सिर्फ लेके जाना है एक पेन, अपना एडमिट कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटो पेस्टेड होगी, ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसकी एक फ़ोटोकॉपी। और कोरोना के चलते मोबाइल के बारे में भी एक नोटिफिकेशन आई है, उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि मोबाइल से क्या करना है आरोग्य सेतु ऐप से, तो वो चीज़ मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, नीचे नोटिफिकेशन में है। उसके अलावा आप कैमरा, रिस्ट वॉच, मेटालिक एटम, चश्मे, हैंडबैग, हेयर पिन, ये तो सारे एग्ज़ाम में प्रोहिबिटेड होते हैं, आप इसे कहीं भी नहीं ले जा सकते। तो ये चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। एनेक्सर 2 में ये दिया हुआ है जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में, तो आप पढ़ लीजिएगा आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना है, तो वहाँ पे कौन कौन से सेंटर हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आप असम के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो प्री के लिए जो सेंटर्स हैं तो डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, जोरहट है, सिलचर है और तेजपुर है, ओके। तो आपके पास ये 5 सिटीज़ हैं, आप इन 5 सिटीज़ में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 2 ऑप्शन है, गुवाहाटी और सिलचर। तो इसी तरह सारे स्टेट्स के लिस्ट दिए हुए हैं सिटीज़ के, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फ़ोटो के बारे में बता दूं तो फ़ोटो की जो साइज़ दी गई है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की है। फ़ोटो जो है कलर फ़ोटो होनी चाहिए, जिसमें आपका बैकग्राउंड एकदम लाइट कलर, या कोशिश करिए वाइट बैकग्राउंड में ही फ़ोटो खिंचवा के अपलोड करिएगा, ओके। और वो फ़ोटो रिसेंट होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे नीचे दिया हुआ जो सिग्नेचर है, LTI है या हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, उसके बारे में डिटेल कि आपको क्या करना है। तो जो साइन है तो आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना है, और उसकी साइज़ दी गई हुई है 10 KB से 20 KB के बीच का, और साइज़ है 140x60 पिक्सल्स का, ओके। 20 KB से ज़्यादा की फ़ोटो मत रखिएगा, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगी। आपको जो साइज़ रखनी है फ़ाइल की वो है 10 KB से 20 KB के बीच की। उसी तरह जो आपको LTI करना है यानी लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन करना है, तो वाइट पेपर पे आप ब्लू इंक से पहले इम्प्रेशन लीजिए, फिर उसको स्कैन करा के इतने में क्रॉप कर लीजिएगा 240x240 पिक्सल में। और उस फाइल की साइज़ होनी चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच की। उसके बाद जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका भी दिया हुआ है कि 800x400 पिक्सल का साइज़ होना चाहिए, और 50 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए जो फाइल साइज़ है। तो कोविड-19 के चलते इस साल एग्ज़ामिनेशंस में बदलाव किए गए हैं। जो भी प्रोसेस होती थी ऑन अराइविंग, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते थे, तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस है आइए डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और हर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचेंगे, वहाँ पे जो गेट कीपर है वहाँ पे आप उसको अपना मोबाइल शो करेंगे। उस पर अगर आपका स्टेटस ग्रीन दिखा रहा है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ओके। जब आप उसको अपना स्टेटस ग्रीन दिखाएंगे उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। और वहाँ पे आपको बाहर जैसे पहले रोल नंबर लिस्टेड रहते थे बोर्ड पे, वो ऐसे लिस्टेड नहीं रहेंगे। अंदर आपको मोबाइल स्विच ऑफ करना है और जो भी आपके सामान है वो सब आप सबमिट कर देंगे कहीं पे सेंटर पे। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा सब कुछ सेंटर पे ही, जहाँ पे आपकी दोबारा से फ़ोटो खींची जाएगी और थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और साइन भी कराया जाएगा, और उसी टाइम पे आपको जो सीट है वो अलॉट की जाएगी। और प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, इसलिए सबको दूर दूर बैठाएंगे और सीट उसी टाइम पे अलॉट होगी। उसके साथ ही आपको कुछ और सामान लेके जाना है अपने साथ, जैसा कि मैंने बताया था अभी पहले। तो एक मास्क, मास्क पहनना कंपलसरी है एग्ज़ाम के दौरान, ओके। आप चाहे तो ग्लव्स ले जा सकते हैं, ग्लव्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन मास्क कंपलसरी है। उसके अलावा एक आपको चाहिए तो पानी के लिए अपनी सुरक्षा के लिए एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी लेके जाइए।
पानी का बॉटल जो पूरा ट्रांसपेरेंट हो। उसके अलावा एक छोटा सैनिटाइज़र का बॉटल रख लीजिए अपनी सुरक्षा के लिए। एक सिंपल पेन तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि कॉल लेटर जिस पे आपकी फ़ोटो हो, उसके अलावा जो आईडी कार्ड आपका एक ओरिजिनल और एक उसकी फ़ोटो कॉपी। फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल आईडी सेम होनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो क्या करेंगे, तो नीचे नोटिफिकेशन में एनेक्सर में एक फॉर्म दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन का, वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। तो आपको उस फॉर्म को फिल करना है और उसके बाद साइन करवा के आप एग्ज़ाम सेंटर में उसे अपने साथ ले जाएंगे। और अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप वो फॉर्म दिखाएंगे गेट कीपर को। तो जिसके पास मोबाइल है वो सिंपली आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके दिखा देगा, और जिसके पास मोबाइल नहीं है तो वो फॉर्म सबमिट करे, तो फॉर्म डाउनलोड करे, उसको भरे और फिर गेट कीपर को दिखाए। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं समझा देता हूँ। तो इसमें दिया हुआ है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे रफ शीट पहले से ही आपके डेस्क में होगी और उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं मिलेगी। ओके, तो इस पॉइंट को पढ़ के थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर लिखा हुआ कि आपको एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम है, लंबा है और एक से ज़्यादा रफ़ की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे पहले ही जो कम से कम 4-5 रफ शीट तो रखेंगी, जितनी लग जाती हैं उतनी शीट पहले से ही अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो आपको दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ से घबराइएगा मत, जो लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा रफ नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद दिया हुआ है कि आप वहाँ पे अपना पूरा एग्ज़ाम देंगे और जब वापस लौटेंगे तो वहाँ पे आपको एक ड्रॉप बॉक्स मिलेगा। ड्रॉप बॉक्स में आपको अपनी रफ शीट वापस से सबमिट करनी है। बात करें एग्ज़ाम फ़ीस की तो ये भी बता देता हूँ आपको, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। जो डेट रखी गई है वो 5 अगस्त से 26 अगस्त रखी गई है। और जो SC ST PWD के लिए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई है वो 175 रखी गई है, GST और टैक्सेस मिला के। और उसके अलावा जो जनरल कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ीस रखी गई है 850 रुपये। तो ये देखिए एनेक्सर 4 में दिया हुआ है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सारा आपको डिटेल भरना है अपना। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगी या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको ये फॉर्म का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ये फॉर्म पूरा फिलअप करना है और उसके बाद इसे साइन कराना है। ओके, और फिर इसे लेकर आप सेंटर पे जाएंगे और वहाँ पे गेट कीपर को दिखाएंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी। इसके अलावा कुछ और भी फॉर्म हैं, जैसे SC ST के लिए जो भी उन्हें क्लेम चाहिए उनसे रिलेटेड फॉर्म है, एज रिलैक्सेशन के लिए या फीस के लिए जो भी है, तो जिसको जो भी रिक्वायरमेंट हो जिस फॉर्म का, तो सारे फॉर्म एनेक्सर में दिए हुए हैं। तो मेक श्योर एनेक्सर में देख के आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उस फॉर्म का। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो IBPS PO के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। तो एक बार फिर बता देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in। ओके, आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। ओके, तो एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं, फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं, तो मेक श्योर अपनी तैयारी पूरी अच्छे से शुरू कर दीजिए। और मेंस के लिए भी करंट अफेयर की ही तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स जो भी लेटेस्ट हैं, अपडेटेड हैं, नए पैटर्न के हैं, सब कुछ अवेलेबल है। इसके साथ ही पजल्स भी अपडेट हो रही हैं और मैथ और रीजनिंग के भी कुछ वीडियोस हैं और कुछ जल्दी आने वाले हैं। तो मेक श्योर हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सारे दोस्तों और करीबियों तक पहुंच सके और उन्हें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इस वीडियो में। तो मेक श्योर इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर से अपडेटेड रहें वीडियो के।